हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक में कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज का ये वीडियो होने वाला है गाइस एजुकेशन के ऊपर। जैसे हमारे ऑटिस्टिक बच्चे हैं, एडीएचडी बच्चे हैं, डिसलेक्सिया वाले बच्चे हैं, डिस्ग्राफिया वाले या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन को, उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस को हम लोग कैसे बेटर बना सकते हैं, उसके ऊपर ये वीडियो होने वाला है। अक्सर आप लोगों ने ये चीज़ महसूस की होगी गाइस कि हमारे जो ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, यानी कि हमारे जो स्कूल्स होते हैं उनमें जो अप्रोचेज़ अपनाई जाती हैं वो मेनली टारगेट करती हैं नॉर्मल बच्चों को, स्पेशल बच्चों को वो टारगेट नहीं करती हैं। तो इसके लिए जो स्पेशल पेरेंट्स होते हैं वो समटाइम्स अप्रोच करते हैं स्पेशल एजुकेटर को। अगेन स्पेशल एजुकेटर जो है वो पर सेशन आप लोगों ने देखा है कि 500 से वो स्टार्ट होता है। तो और वीकली बड़ी मुश्किल से हम लोग 2 सेशन अफोर्ड कर पाते हैं। मैं खुद अपनी भी स्टोरी आप लोगों को सुना रही। 2 महीने हम लोगों ने उसको स्पेशल एजुकेटर के पास भेजा था। इनिशियली मैं भी काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी गाइस, जब अर्नब 2.5-3 साल 4 साल का था। तो मुझे भी बहुत अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हालांकि मैं खुद वेल एजुकेटेड हूँ, मैं बीएससी बीएड हूँ, स्टिल मैं अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पा रही थी कि मैं अर्नब को पढ़ा पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। जब मैंने अर्नब को एकेडमिक स्टार्ट किया तो मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट मैं हुई, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुई, क्योंकि अर्नब कुछ भी नहीं सीख पा रहा था। बहुत रोना आता था, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी। एंड में मुझे ये चीज़ महसूस हुई कि हो सकता है शायद एक स्पेशल एजुकेटर ही अर्नब को पढ़ा सकता है, क्योंकि वो एक स्पेशल चाइल्ड है। तो मैंने वो कोशिश भी करके देखी, लेकिन 2 महीने में अर्नब सिर्फ कुछ भी नहीं सीख पाया। लगभग वो कुछ भी नहीं सीख पाया। जितना मैंने थोड़ा बहुत उसको सिखाया था वो उसी के ऊपर अटका हुआ था। तो मुझे ये चीज़ महसूस हुई कि मैं जस्ट अपने पैसे वेस्ट कर रही हूँ, उसको उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो और लोगों से भी मैंने यही बातें सुनी, लेकिन लोग क्या है कि अपनी मतलब वो क्या बोलते हैं कि अपने मन की शांति के लिए कि हाँ हम स्पेशल एजुकेटर के पास भेज रहे हैं, हम अपने स्पेशल बच्चे की एजुकेशन करा रहे हैं, वो फिर भी उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि पैसा वेस्ट हो रहा है और बच्चा कुछ नहीं सीख रहा है। फिर भी वो सालों साल जो है वो बच्चों को भेजते रहते हैं। खैर वो उनका अपना लुकआउट है, लेकिन मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे स्टॉप कर देनी चाहिए। उसके बाद मैंने फिर से खुद से एफर्ट करना शुरू किए, डिफरेंट अप्रोचेस अपनाई गाइज। बहुत ज़्यादा टाइम लगा, 1-2 साल में 1-1.5 साल 2 साल लगा दिया उसने सिंपली अल्फ़ाबेट सीखने के लिए और 1 to 10 सीखने के लिए। तो एफर्ट्स तो ज़्यादा होते ही हैं। मैं यहाँ से ये मैसेज देना चाहती हूँ गाइस कि काफ़ी स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो एकेडमिक को इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि शुरू में जब वो एकेडमिक अपने बच्चों के साथ स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिलती है मेरी तरह। तो उनको ऐसा लगने लगता है कि मेरा बच्चा जो है वो एजुकेशन में आगे नहीं जा पाएगा, तो वो उस चीज़ को वहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। जबकि ऐसा होता नहीं है गाइस। शुरू में आप लोगों का ज़्यादा टाइम जाता है, ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। शुरू में टाइम लगता है बेसिक अल्फ़ाबेट सिखाने के लिए, नंबर सिखाने के लिए, लेकिन उसके बाद जो है वो बच्चा थोड़ा सा स्पीड पकड़ता है, फिर जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखने लगता है। जितना टाइम मुझे अल्फ़ाबेट सिखाने में लग गया उससे बहुत कम टाइम मुझे अर्नब को राइमिंग वर्ड्स सिखाने में लगा। राइमिंग वर्ड उसने बहुत अच्छे से कैच कर लिए, जैसे रैन बैन कैन, ये सब चीज़ें उसने कैच की। बाद में उसने काउंटिंग भी 1 to 100 थोड़ा फास्ट सीखा, थोड़ी स्पीड बढ़ती है आगे जाके। तो मैं यही बोल रही हूँ कि इनिशियली जब तक बच्चा आपका अल्फ़ाबेट या नंबर्स नहीं सीख रहा है तब तक आप लगे रहो, डेली लगे रहो, रेगुलरली लगे रहो। तीसरी प्रॉब्लम ये है गाइस कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का ही फॉल्ट है कि यहाँ पे मेनली नॉर्मल बच्चों को टारगेट किया जाता है। यहाँ पे जो अप्रोचेज़ अपनाई जाती हैं स्कूल्स में, जैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो अप्रोचेज़ अपनाई जाती हैं वो सिंपली नॉर्मल बच्चों को ध्यान में रख के ही अपनाई जाती हैं। यानी कि वहाँ पे स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं या लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे जो होते हैं, डिसलेक्सिया वाले जो बच्चे होते हैं, उनको कोई भी हेल्प नहीं मिलती है। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो एकेडमिक कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं। उनको जस्ट एक लेवल दिया जाता है कि ये तो मतलब बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, एकेडमिक में इनका कुछ नहीं हो सकता है। सो बेसिकली स्कूल्स में भी इन बच्चों को इग्नोर कर दिया जाता है। कोई भी स्पेशल अप्रोच जो है वो उनके लिए अपनाई नहीं जाती है। तो अब मैं आप लोगों के साथ कुछ फैक्ट्स शेयर करूंगी जिनसे आप समझेंगे कि ये मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है कि स्पेशल बच्चे जो हैं वो एकेडमिक कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं। बल्कि प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, समटाइम पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं कि मेरे बच्चे का क्या प्रॉब्लम है, और
पेरेंट और टीचर भी नहीं समझ पाते हैं कि किस तरह की अप्रोच से ये जो स्पेशल बच्चा है ये अपना एकेडमिक कैरी ऑन कर सकता है या फिर बेटर लर्निंग कर सकता है। तो यहाँ से मैं कुछ फैक्ट आप लोगों को बताने जा रही हूँ। अभी साइड में आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है गाइस। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस डेवलप्ड बाय डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर, प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो इनके अकॉर्डिंग ये चीज़ें हैं कि जो हमारे एकेडमिक सिस्टम होते हैं उनमें बेसिकली 2 जो इंटेलिजेंसेस होती हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर वर्क किया जाता है या फिर उन्हीं अप्रोचेस को अपनाया जाता है। बाकी की जो 7 इंटेलिजेंसेस आप देख रहे हैं नीचे, इनको बिल्कुल भी स्कूल में जो है वो यूज़ नहीं किया जाता है। जबकि ये जो बाकी की आपने स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं 1 to 9 यहाँ पे इंटेलिजेंसेस दिखाई दे गई हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ये जो फर्स्ट 2 इंटेलिजेंस हैं ये नॉर्मल बच्चों के लिए हैं। और बाकी की जो नीचे आपको 7 दिख रही हैं, पिक्चर स्मार्टनेस, बॉडी स्मार्टनेस, म्यूजिक स्मार्टनेस, पीपल स्मार्टनेस, जो भी म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्चुअली वो टेक्निक्स हैं जिससे हमारे स्पेशल बच्चे जो हैं वो लर्निंग करते हैं। तो ये 7 जो हैं यहाँ पे क्लियरली नीचे मेंशन किया गया है। अनफॉर्चुनेटली चिल्ड्रन हु आर गिफ्टेड इन द अदर 7 इंटेलिजेंसेस, यानी कि जो 3 से लेके 9 इंटेलिजेंसेस से जो बच्चे लर्निंग करने वाले हैं तो उनको इंटेलिजेंसेस हैव ऑफन नॉट रिसीव्ड मच रीइंफोर्समेंट फॉर देम इन स्कूल, यानी कि स्कूल में इन 7 अप्रोचेस को अपनाया ही नहीं जाता है, जिसकी वजह से स्पेशल बच्चों का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो पुअर का पुअर ही रह जाता है। इनफैक्ट मैनी हैव एंडेड अप बीइंग लेबल्ड अंडर अचीवर्स एंड पेशेंट्स ऑफ वेरियस लर्निंग डिसऑर्डर्स लाइक डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं फॉल्ट कहाँ पे होता है। फॉल्ट यहाँ पे होता है कि हम सही अप्रोच ही नहीं अपनाते हैं जिससे हमारे स्पेशल बच्चे लर्निंग कर सकते हैं या फिर अपने एकेडमी को बेटर बना सकते हैं। नाउ अभी आज के टाइम में सबसे अच्छी चीज़ ये है गाइस कि कई जो बुक्स बनाने वाली कंपनीज हैं वो इन बच्चों को के ऊपर फोकस कर रही हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल बच्चे आप देख सकते हैं कंट्री में नंबर इनका बढ़ रहा है। तो ये जो कंपनीज होती हैं ये इन अप्रोचेस को अपना रही हैं और स्पेशल बच्चों को टारगेट कर रही हैं, समझ रही हैं कि स्पेशल बच्चों की क्या नीड है, उनका लर्निंग करने का क्या तरीका है, और उसी हिसाब से वर्कशीट प्रिपेयर कर रही हैं, सिलेबस प्रिपेयर कर रही हैं ताकि हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं वो भी एकेडमिक में आगे जा सके। तो आज की डेट में आप देखो जो भी अभी मैं भी आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी बुक शेयर करने वाली हूँ। ऑल इन वन सारे सब्जेक्ट आपको एक ही बुक में मिलेंगे और आप देखिएगा कि उस बुक में जो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है, जो वर्कशीट उसमें दी गई है, कितना ईजी है एक स्पेशल बच्चे के लिए भी उन कॉन्सेप्ट को समझना। तो आज की डेट में अगर आप स्पेशल एजुकेटर के पास जाते हैं पर सेशन का आपको 500 रुपीज़ देना पड़ता है और वहाँ पे आप जाके देखोगे यही सारी एक्टिविटीज़ जो इस बुक में दी गई हैं, सेम एक्टिविटीज़ वो स्पेशल एजुकेटर भी आपके बच्चे के साथ करेगा, लेकिन आपको 500 पे करना पड़ेगा। वीकली 2 सेशन भी लेते हैं तो एक वीक में आपको 1000 पे करना होता है। तो ऐसे में जब आप वेल एजुकेटेड हैं, जब आप एक नॉर्मल बच्चे को पढ़ा सकते हैं तो एक स्पेशल बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको पता होना चाहिए कि स्पेशल एजुकेशन किस तरह से की जाती है। तो उसमें इस तरह की बुक्स जो हैं वो आप लोगों को बखूबी हेल्प करती हैं, आपका काम आसान हो जाता है, आपको किसी स्पेशल एजुकेटर की गाइडेंस नहीं लेनी पड़ती है। जो भी एक्टिविटीज़ इसमें दी गई हैं आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि किस तरह से एक्टिविटीज़ यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर वर्क करने के लिए, लॉजिकल स्किल या स्पेशल बच्चे का एकेडमिक कैरी ऑन करने के लिए ये बुक्स कितनी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो आप मार्केट में इन बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। पेरेंट्स बहुत ही कम प्राइस में मिलती हैं, इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, सब पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। प्लीज़ ट्राई कीजिए अपने बच्चों को अपने स्पेशल बच्चों को एजुकेशन से महरूम मत रखिए। एजुकेशन बहुत बड़ी एक हेल्पिंग एड है डिफरेंट स्किल्स को सीखने के लिए, प्लीज़ इसे इग्नोर मत कीजिए। तो अभी मैं आप लोगों के साथ बहुत ही बढ़िया बुक शेयर करने वाली हूँ। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर की है उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन मुझे इस बुक से भी मिली है। इस बुक के जो फर्स्ट 2 पेजेस हैं उसके ऊपर ये अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इस बुक फर्स्ट 2 पेजेस पे यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि कैसे स्पेशल बच्चे जो हैं उनकी लर्निंग किस तरह से होती है, क्या लर्निंग टेक्निक्स होती हैं। तो ये बुक्स आपको गाइड भी करती है पेरेंट को कि किस तरह से जो वो लर्निंग होती है। साथ ही साथ अर्ली ईयर्स को आप लोगों को कभी भी जो है वो अवॉइड नहीं करना चाहिए। अर्ली ईयर्स जो होते हैं यानी कि 2 साल 3 साल 4 साल की एज जो होती है, मैंने पहले भी
बोला है कि उसमें रैपिड ब्रेन डेवलपमेंट होती है, ब्रेन फंक्शनिंग मतलब बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव होती है। अगर बच्चे का जो ब्रेन है उसको एक राइट लॉजिकल स्टिमुलेशन आप देंगे तो ब्रेन फंक्शनिंग जो है वो काफ़ी बेटर होती है। बच्चा डिफरेंट स्किल्स एबिलिटीज़ को बहुत ही जल्दी डेवलप करता है। तो इन ईयर्स को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अभी मैं आप लोगों को ये बुक का फुल रिव्यू दूंगी। ये बुक्स में आपको सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है इस एक बुक में। ईबीएस इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, लॉजिकल थिंकिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, सोशल एंड मॉरल वैल्यूज, ये सारे सब्जेक्ट्स को एक ही बुक में इंक्लूड किया गया है और डिफरेंट वर्कशीट जो है वो इन सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको इसमें मिलेंगी। मैंने देखी है पूरी बुक गाइस। सिंपल से सिंपल एक्टिविटीज़ भी हैं, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ भी हैं और बहुत अच्छे तरीके से वर्कशीट जो है वो प्रिपेयर की गई हैं, बिल्कुल स्पेशल बच्चों को ध्यान में रख के प्रिपेयर की गई हैं। अभी आप इसका फुल रिव्यू देखेंगे। ये है गाइस वर्कशीट फॉर प्री स्कूल 1, प्री नर्सरी एजेस 3 to 4 बाय दिशा पब्लिकेशन। यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आप लोगों को गाइड किया गया है पेरेंट्स को किस तरह से बच्चों का जो ब्रेन है अर्ली ईयर्स में डेवलप होता है। यहाँ पे मेंशन क्लियरली किया गया है कि अर्ली ईयर्स में हमारे जो बच्चे हैं या फिर हमारे जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके लिए जो लर्निंग अप्रोच होती है वो कैसी होती है, क्रिएटिव एंड प्लेफुल मैनर में ये बच्चे जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया गया है, तभी मैंने आप लोगों को बोला था कि ये ऑल इन वन बुक हम इसको बोल सकते हैं। ईबीएस इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिकल थिंकिंग, साइंस, सब सब्जेक्ट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। देख सकते हैं कितने सारे टॉपिक्स हैं, मुझे नहीं लगता कुछ भी छोड़ा है, इन्होंने सब टॉपिक्स को कवर किया है। सोशल एंड मॉरल स्किल्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, एवरीथिंग सब कुछ इंक्लूडेड है। सबसे पहले है गाइज माई फैमिली। तो यहाँ पे फैमिली की पिक्चर आपको स्टिक करने के लिए दिया गया है और पीछे आपको स्टिकर भी दिए गए हैं स्टिक करने के लिए। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अगर स्पेशल बच्चे को फैमिली का नॉलेज देना चाहते हैं तो खुद की फैमिली की पिक्चर यहाँ पे आप स्टिक कर सकते हैं, फैमिली का कॉन्सेप्ट आप समझा सकते हैं, तो ये एक फैमिली ट्री बन जाएगा। उसके बाद है यूनिट 1 ईबीएस। ईबीएस में आप देख सकते हैं क्या दिया गया है यहाँ पे, गिवन बिलो आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, नाउ आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज़ इन विच पीपल आर यूजिंग वाटर एंड सर्कल दैम। तो यहाँ पे आप सिखा सकते हैं, जैसे हम अर्नम को ओरली सिखाते थे कि वाटर से क्या क्या करते हैं, वाटर का क्या क्या यूजेस है, तो कई बार वो कन्फ्यूज़ हो जाता था, वो प्रॉपरली नहीं बता पाता था। तो इस तरह से विजुअल से तो क्लियरली समझ में आता है यहाँ पे कि कौन कौन सी वाटर एक्टिविटी हैं। यहाँ पे हम लोग वाटर कुकिंग में भी यूज़ करते हैं, बर्तन वॉश करने में करते हैं, नहाने के लिए उसका यूज़ करते हैं, हैंड वॉश का यूज़ करते हैं। तो जब विजुअल से दिखाते हैं ना तो बच्चा बिना विजुअल के भी बाद में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में हम लोग जो है वो वाटर को यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। अल्टीमेटली हमने भी अर्नम को विजुअल दिखा के ही सिखाया था कि कौन कौन सी जो है वो कहाँ पे वाटर जो है वो यूज़ होता है। तो ये सब क्लास 1 और 2 की बुक्स में भी होता है। आगे फन विद कलर्स, नेक्स्ट है मैच द कलर पेंसिल विद द पिक्चर्स दैट आर ऑफ सेम कलर। कलर का कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। कलरलेस पोर्शंस ऑफ द पिक्चर अकॉर्डिंग टू द नंबर गिवन इन द कलर्ड बॉक्सेस बिलो। तो यहाँ पे आपको जो नंबर 1 दिया गया है, 1 पे आपको यहाँ पे क्या कौन सा कलर करना है, 1 पे आपको 2 पे आपको कौन सा करना है, 3 पे कौन सा करना है, 4 पे, तो यहाँ नंबर पे आपको ये सारे कलर जो है वो करने हैं। तो कितनी लॉजिकल थिंकिंग वाली और कितनी मज़ेदार एक्टिविटी है ये बच्चों के लिए। कलर कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चा सीखता है। अगेन ये ईबीएस का ही पोर्शन है। माई स्कूल में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टीचर क्या यूज़ करती है, जब हम नहाते हैं तब क्या यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, ये भी ईबीएस का ही कॉन्सेप्ट है। फ्लावर्स के बारे में यहाँ पे नॉलेज दिया गया है, सनफ्लावर कौन सा है, रोज़ फ्लावर कौन सॉरी ये सारे पॉपी, पेंसी, लोटस, लिली, ये सारे फ्लावर का नॉलेज आपको दिया गया है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ऑल इन वन बुक है, पूरा सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। विद हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स आइडेंटिफाई द सीज़न के बारे में आप नॉलेज दे सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट सीजन में हम लोग क्या क्या कपड़े पहनते हैं। सराउंडिंग का नॉलेज यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट, अभी तक आपने ईबीएस देखा, अभी यहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट हो गया। इंग्लिश का बेसिकली सबसे पहले राइटिंग बच्चों को इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन बच्चा या फिर स्लैंटिंग लाइंस बच्चा यहाँ पे सीखेगा। तो राइटिंग भी इसी बुक में आपको मिल जाएगी, अल्फ़ाबेट्स इसी बुक में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट है
यहाँ पे आप देखिए रीडिंग को भी बहुत अच्छे से इंक्लूड किया गया है। आप में से काफ़ी पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हम लोग अल्फ़ाबेट से आगे रीडिंग कैसे इंट्रोड्यूस कराएं, तो उसमें भी ये बुक बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेगी। यहाँ पे टिक करेगा बच्चा, एम फॉर मंकी होता है, एस फॉर स्क्वायर होता है, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करना। और इसके बाद आगे देखिए आप ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। द करेक्ट लेटर, यहाँ पे ओ से क्या आएगा, ओ से ऑरेंज आएगा, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। अल्फ़ाबेट बेसिकली इंट्रोड्यूस किए गए हैं। यहाँ पे यहाँ से देखो रीडिंग स्टार्ट हो जाती है। राइमिंग वर्ड्स, कैट, सैट, फिर ये जो कैट है CAT कैट, यहाँ से चूज़ करना है बच्चे को। यहाँ पे कंफ्यूज किया है थोड़ा सा MAT, तो बच्चा सोचेगा कि ये मैट है, मैप नहीं है। तो यहाँ पे देखो रीडिंग इंट्रोड्यूस कर दी गई है। यहाँ पे ये कौन सा एक्शन है, ये रैन है, ये पैन है, तो चूज़ करना है बच्चे को एक्शन। तो बेसिकली ये रीडिंग ही है। फिर आगे आपका स्टार्ट हो जाता है मैथ्स में देखो नंबर कॉन्सेप्ट ज्वाइन करना है, यहाँ पे पूरा पिक्चर और फिर कलर करना है उसको। बिगर स्मॉलर कॉन्सेप्ट, ये सब क्लास 1-2 में अर्नव ने मैथ में कवर किया था, मैथ में पढ़ा था। सेम है, सेम टू सेम यही चीज़ें थी। तो यहाँ पे टॉल, शॉर्ट, हैवी, लाइट, मोर, लेस, मैथ में सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे ट्रीज में देखो एप्पल को स्टिक करना है, कितने 8 एप्पल को स्टिक करना है और स्टिकर आपको बुक के पीछे दिए गए हैं। तो कितनी अच्छी एक्टिविटी है ये। यहाँ पे आप देखो हैवी लाइट जो है, स्लाइड से बच्चे कितना अच्छा सीखते हैं। जो हैवी है तो वो नीचे जाएगा, जो लाइटर है वो ऊपर जाएगा। तो ये सारा मैथ्स का है गाइस। यहाँ पे देखो सेम नंबर ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैच करने हैं, ये सारा मैथ्स का है। मैथ्स के बाद मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। हाँ, मैथ्स के बाद यहाँ पे साइंस स्टार्ट हो जाती है। साइंस में ये देखो आइडेंटिफाई एंड मैच ईच कंप्यूटर टर्म, तो कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स के नेमिंग इसमें दिए गए हैं। यहाँ पे आई थिंक एनिमल्स हैं। यहाँ पे मैच द यंग वंस इन कॉलम A विद द पेरेंट एनिमल्स इन कॉलम B, तो उनके जो बेबीज होते हैं उनको आपको मैच करवाना है। यहाँ पे डू यू नो सेवरल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स लिव ऑन और अराउंड ट्रीज, ये जाला है तो जाले में कौन रहता है, मकड़ी रहती है। तो इसी तरह से यहाँ पे ये आई थिंक हनी बी का होगा, ये बर्ड का होगा, तो ये यहाँ पे मैच करना है। ये साइंस का है सारा। यहाँ पे बच्चे को एक सिचुएशन दी गई है, यू आर फीलिंग वेरी कोल्ड, तो जब आपको ठंड लग रही है तो आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, वो चीज़ें यहाँ से ढूंढनी है। तो सेम पैटर्न में कौन कौन से मिटन हैं उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है और कलर करना है। यहाँ पे ढूंढना है कितने इसमें सर्कल लगे हुए हैं, कितने स्टार्स हैं, कितने रेक्टेंगल्स हैं, कितने ट्राइंगल्स हैं, ढूंढने हैं। सेम मैथ है क्लास 1 और 2 का। और यहाँ पे हम लोगों को ढूंढना है कौन सा डिफरेंट है, तो ये सारे सेम है, ये डिफरेंट है। तो ऑड और डिफरेंट का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है। ऑड वन आउट, सेम क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है। मैथ के बाद स्टार्ट हो जाता है गाइस लॉजिकल थिंकिंग। यहाँ पे दिए गए हैं फाइंड आउट 7 डिफरेंसेस। यहाँ पे दोनों पिक्चर में डिफरेंस फाइंड आउट करने हैं, कौन कौन से डिफरेंट हैं, डिफरेंसेस हैं। तो ये करंटली अर्नव को मैं सिखा रही थी, दूसरी बुक से भी यहाँ से भी सिखाऊंगी। तो धीरे धीरे बच्चे सीख जाते हैं गाइस। शुरू में मुझे लग रहा था कि ये बहुत डिफिकल्ट होगा 5 डिफरेंसेस इसमें ढूंढना, लेकिन धीरे धीरे अर्नव ये भी सीख रहा है। तो यहाँ पे देखो जैसे 2 ही वर्ड्स हैं, यहाँ पे 3 है, तो ये भी एक डिफरेंस है। यहाँ पे सन है, यहाँ पे मून है, तो दिस इज अगेन अ डिफरेंस। सेम आगे की पिक्चर में करना है। लॉजिकल थिंकिंग की एक्टिविटीज़ हैं, ये हाफ पार्ट को यहाँ पे ज्वाइन करना है। कैसे डॉग जो है वो बोन्स तक पहुँचेगा। यहाँ पे आइडेंटिफाइंग द शेप्स का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कलर इट बेल, यहाँ पे कलर देखो ए होगा तो हम लोग रेड करेंगे, सी होगा तो हम लोग ग्रीन करेंगे। ये अल्फ़ाबेट यहाँ पे दिए गए हैं, तो अकॉर्डिंगली आप लोग कलर करवाएंगे। तो ये सारी आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ भी हैं आगे। आर्ट एंड क्राफ्ट में टेक अ पेपर प्लेट एंड कट इट इनटू हाफ्स टू मेक एन अम्ब्रेला, यूज स्ट्रॉ टू मेक इट स्टिक एज शोन इन द पिक्चर। तो इसी तरह से आपको यूज़ करना है। ये आर्ट एंड क्राफ्ट है। आगे सोशल एंड मॉरल स्किल्स हैं। तो जब स्कूल जाता है तो स्कूल में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को इनको बेसिकली एक सीक्वेंस में आप लोगों को अरेंज करना है। नंबर 1 पे हम क्या करेंगे, फिर क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में ये सारी पिक्चर्स को आपको अरेंज करना है। सबसे पहले हम लोग उठते हैं, यहाँ पे आप देखो उठ के फिर हम लोग नहाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको सीक्वेंस में बच्चे को सिखानी है। सी द बॉडी पार्ट्स क्लैस्प एंड ट्रिक, कीप योर शेल्फ क्लीन। तो ये सारी जो है वो हमारी जो डेली रूटीन्स के रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, वो भी आप स्पेशल बच्चे को यहाँ से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं।
बी सेफ ऑन रोड, सेलिब्रेशन टाइम। तो इसी तरह से सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। सेंसेस का नॉलेज बच्चे को दिया गया है। ड्रम में हियरिंग सेंस यूज़ होती है तो हम लोग ईयर्स को टिक करेंगे। तो ये सारी जो हैं लॉजिकल थिंकिंग की एक्टिविटीज़ हैं। और ये बैक में आपको स्टिकर्स दिए गए हैं। जो पीछे आपने स्टिकर वाली एक्टिविटी दी तो यहाँ से आपको स्टिकर्स ये निकालने हैं। बहुत आसानी से निकल भी जाते हैं, तो ये आपको वहाँ पे स्टिक करने हैं। तो एंड में यहाँ पे बताया गया है कि इस पूरी वर्कशीट में क्या क्या टेक्निक्स को यूज़ किया गया है, ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो सारी ये टेक्निक्स जो है वो एक स्पेशल बच्चे के लर्निंग में हेल्प करती हैं। तो गाइज़, मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है वर्कशीट प्री स्कूल 1। तो ये कंप्लीट 3 बुक्स का सेट है। क्लास 1 एंड 2 को ये कवर करता है, तो इसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं। इसी तरह की वर्कशीट आप अदर क्लासेस के लिए भी परचेज़ कर सकते हैं। सो गाइज़, आई होप ये बुक्स आप लोगों को पसंद आई होंगी। मेरी तरफ से ये फुली रेकमेंडेड हैं। सारे सब्जेक्ट आपको एक ही बुक में मिल जाते हैं। सो अगर आप लोग भी इन बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो एज़ यूजुअल लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।